ओम शांति। आज हम शांति इस विशेष शब्द पर आपसे संवाद करेंगे। हर मानव की एक ही इच्छा है, शांति प्राप्त करना। कई कई जन्मों से यह जीव शांति की तलाश कर रहा है, मगर उसे शांति प्राप्त हो नहीं पाती। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं। शांति चित्त की शांत अवस्था का नाम है। और इसी चित्त की शांति की खोज में बड़े बड़े महापुरुष गए और उन्होंने शांति प्राप्त की। एक आम आदमी भी शांति प्राप्त कर सकता है यदि उसके पास शांति प्राप्त करने की सही विधि हो, सही प्रणाली हो, सही विचार हो, सही तरीका हो। महात्मा बुद्ध जी ने भी शांति के लिए ध्यान का मार्ग चुना है। वे कहते हैं कि शांति केवल ध्यान से प्राप्त हो सकती है। गोरखनाथ भी कहते हैं कि हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। यदि ध्यान में प्रवेश करना है तो आपको हंसते हुए, खेलते हुए, आनंदपूर्वक ध्यान में प्रवेश करना होगा। एक बार जिसे ध्यान की सुगंध का एहसास हो गया तो निश्चित मानिए फिर वह शांति के बहुत करीब पहुंच गया। उसे शांति की अनुभूति होने लगती है अपने चित्त में। चित्त की शांति ही उद्देश्य है एक विवेकी साधक का। भगवान बुद्ध के शरण में जो भी गए उन्हें शांति प्राप्त हुई। बड़े बड़े अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति जिनके अंदर बहुत विचारों को उहापोह था, उनका चित्त बहुत अशांत था, ऐसे अंगुलीमाल वे जब बुद्धों की शरण जाते हैं, संतों की शरण जाते हैं, महापुरुष की शरण जाते हैं, तो वे अपना जो उनके अंदर हिंसा का भाव होता है उसे वो त्याग देते हैं और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के पथ पर चल करके शांति को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे मूर्ख हो, हर व्यक्ति को शांति चाहिए। और शांति जिसे प्राप्त हो गई, चित्त की शांति, मन की शांति, आत्म शांति, तो निश्चित माने कि उसे संसार की सबसे बड़ी दौलत मिल गई, सबसे बड़ा धन उसने पा लिया।
मीरा कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम रतन धन वह क्या है? वह शांति ही है। मैं देखता हूं कि बहुत लोग अशांत हैं और बहुत से कारण हैं उनके अशांति के, और सबसे बड़ा अशांति का, पीड़ा का, दुख का, तनाव का कारण है अज्ञान। जब व्यक्ति को सत्संग से विवेक मिलता है तो निश्चित उसका अज्ञान तिरोहित हो जाता है और फिर उसके अंदर एक चेतना का जागरण होता है, एक विजडम का जागरण होता है, और तब वह अहिंसा के पथ पर चलता है। उसका खान पान रहन सहन सात्विक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्न का भी हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। दूषित अन्न और तामसिक अन्न। इसलिए हम कोशिश करें कि शुद्ध और सात्विक अन्न ग्रहण करें और कम भोजन करें और समय पर भोजन करें। भोजन का एक पूरा विज्ञान है जो बुद्धों ने, सिद्धों ने बतलाया है मानव जाति को कि किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, किस प्रकार से पानी पीना चाहिए। सम्यक विचार, सम्यक आहार, सम्यक व्यापार, सम्यक व्यवहार इत्यादि इत्यादि बुद्ध महापुरुषों ने मनुष्यता के लिए बतलाया है। तब हम फिर शांति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। शांति हमारे भीतर ही छिपी है, बस हमें तैयार होना है। अपने चित्त, अपने मन को, अपनी बुद्धि को उसके लिए तैयार करना है। और भी कई मार्ग हो सकते हैं शांति को प्राप्त करने के। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानवान लुब्धा परम शांति। अर्थात भगवान कृष्ण आंतरिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, रूहानी ज्ञान की बात कर रहे हैं, सेल्फलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं। और उसका आधार बता रहे हैं भगवान कृष्ण श्रद्धा। जो श्रद्धावान होते हैं उन्हें ही चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और फिर परम शांति की उन्हें अनुभूति होती है। इसलिए श्रद्धा से परम शांति तक की यात्रा बड़ा विचित्र विज्ञान और ज्ञान है, दर्शन है भगवान कृष्ण का। मगर श्रद्धा तो हो, श्रद्धा पर जोर है। शांति तो फिर आ ही जाएगी, शांति तो फिर हमें हो ही जाएगी, उसकी अनुभूति तो हो ही जाएगी। वो दूर नहीं है, वो हमारे चित्त के अंतर की अवस्था है। श्रद्धा, श्रद्धा का जागरण कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोशिश करिए अहिंसा परमो धर्म, कि हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारी चित्त से किसी प्रकार की हिंसा ना हो, बल्कि हमारे हृदय से करुणा निकले। एक करुणावान व्यक्ति भी शांति की यात्रा कर सकता है। महात्मा बुद्ध शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान का
रास्ता बतलाते हैं। महात्मा बुद्ध गहरे ध्यान में बैठे, उनकी जो देह मुद्रा है वो बिल्कुल शांत है। ध्यान का मतलब ही होता है कि बिल्कुल शांत, देह भी आपकी बिल्कुल स्थिर हो और चित्त भी आपका शांत हो, तो आप वो शांति की अनुभूति होगी। इसीलिए शांति, मैंने पहले कहा, परम धन है, और जिसको ये धन मिल गया वो सबसे बड़ा विश्व का अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी, सबसे धनवान व्यक्ति वो है। और जिसके चित्त में शांति नहीं है, और शांति की खोज तो है लेकिन गलत जगह खोज रहा है, तो उसे शांति नहीं मिल सकती। शांति हमारे भीतर है, उसका मार्ग महापुरुष और बुद्ध पुरुष बतलाते हैं। ध्यान, श्रद्धा, करुणा, प्रेम, सत्संग, स्वाध्याय। वैसे तो बहुत से मार्ग है ध्यान के, लेकिन सबसे उत्तम जो ध्यान का मार्ग है वह है विपश्यना। जो विपश्यना का अभ्यास करते हैं उन्हें शांति की अनुभूति होने लगती है, सुगंध मिलने लगती है, अंतर्मुखी वह होने लगता है। इसलिए महावीर स्वामी जी हों, महात्मा बुद्ध जी हों, आप देखिए वो अंतर्मुखी हैं। महावीर स्वामी अंतर्यामी, बुद्ध अंतर्यामी है। अंतर की ओर उनका चित्त, चेतना मुड़ी है, और जो अंदर की तरफ मुड़ जाता है वही तो ध्यान है। ध जमा यान, ध का मतलब अंदर, यान की मतलब यात्रा, अंदर की यात्रा का नाम ध्यान है। और ध्यान ही शांति तक ले जाता है, और शांति ही परमात्मा का दूसरा स्वरूप है, दूसरा अर्थ है। जिसने शांति को स्पर्श कर लिया उसने परमात्मा को स्पर्श कर लिया, उसने परमात्मा का चरण स्पर्श किया, उसने सद्गुरु का चरण स्पर्श किया। तो इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगली क्लिप ध्यान पर आपको बतलाएंगे कि ध्यान क्या है। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान घटता है। कैसे घटता है वो भी बतलाएंगे। लेकिन ध्यान की कुछ छोटी छोटी विधियां भी हैं जो मानव जाति के लिए कारगर सिद्ध हुई हैं बुद्ध पुरुषों के द्वारा, उसका प्रसाद दिया गया है। इसीलिए शांति की खोज कई कई जन्मों से हम कर रहे हैं, बहु जन्मनानी, लेकिन हमें शांति प्राप्त हो क्यों नहीं रही है? वो इसीलिए क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं। जब तक हम बाहर की वस्तु में, साधन में शांति खोजेंगे, सुख खोजेंगे, आनंद खोजेंगे, वहाँ नहीं मिलेगा। क्योंकि शांति और आनंद का स्रोत हमारे भीतर है, उसका जो उद्गम स्थान है, मूल है, वो अंदर है। इसीलिए जो भी महान पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, परमहंस हैं, मुक्त पुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं, वो कहते हैं कि अंतर की तरफ मुड़ो, अंदर की ओर चलो, अर्थात अपनी चेतना को अंतर्मुखी करो। कुछ सेकंड सही, कुछ मिनट सही, तो निश्चित शांति की अनुभूति हमें हमारे अंदर हृदय में होगी, और फिर सारे दुख मिट जाएंगे।
और यदि हम बहिर्मुख ढूंढते रहे तो हम फिर दुखों को और बुलाते रहेंगे और तनाव, परेशानी, और हमें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं। किसी दुकान में नहीं मिलती है शांति। आज इतना ही। अगली क्लिप ध्यान पर होगी, जो कि शांति तक जाने का एक सहज मार्ग है। और ध्यान में भी कई ध्यान मार्ग है, उसमें भी जो सहज ध्यान है वो विपश्यना है। और विपश्यना को हमें किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए, समझना चाहिए। समय कम है, इसलिए समय से हम जाग जाएं, अवेयरनेस आए और हम शांति की अनुभूति कर सकें। आज इतना ही। ओम शांति।